देखिए, राजनीति की गलियों में एक बार फिर से हलचल मच चुकी है, क्योंकि आज विपक्ष के बहुत सारे लोग, तकरीबन बताया जा रहा है कि 300 लोग मिलकर के चुनाव आयोग को घेरने का काम किए हैं। संसद से चुनाव आयोग तक उन्होंने मार्च निकाला है। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान जो भी उसमें लोग शामिल थे, उसमें राहुल गांधी जी थे, प्रियंका गांधी जी थे, साथ ही अखिलेश यादव और डिम्पल जी भी थे। इस दौरान तो अखिलेश यादव जी बैरिकेडिंग तोड़ करके बाहर निकल गए। भाई, उनके बहुत सारे सवाल थे कि चुनाव में जिस तरीके से वोटों की धांधली हुई है, उसका जवाब कौन देगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से जो है वो सरकार से मिला हुआ है। लेकिन इस दौरान काफ़ी ज़्यादा गहमा-गहमी रही, उन्हें हिरासत में भी लिया गया और पार्लियामेंट स्टेशन भी लेकर के आया गया है। इसी क्रम में हम आज वाराणसी में पहुंचे हुए हैं। सपा के कुछ प्रमुख लोगों से बात करें, जिसमें हमारे साथ मौजूद है मनोज जी। उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर के। हमारे चैनल में सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। आप क्या कहेंगे? जनता पार्टी पूरी तरीके से तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। आम आदमी की बात करने वालों की बात न मानना, सही बात को गलत बताना और अपने प्रचार माध्यमों से इस तरीके का वो प्रयास कर रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वही सही है और जो विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं वो गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब इसके पहले आज जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अजय राय जी ने जो किया, उसके पहले जब इस तरीके की बातें हुई थी कि हमारे वोटर, जो कोर वोटर हमारे हैं, उनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किए गए हैं, खासकर यादव और मुसलमान को चिन्हित करके, तो चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को पत्र भेजा और पूछा कि आप बताइए कि कहाँ किए हैं। हम लोगों ने 18,000 वोटर का, जो लोग पहले चुनाव में वोट डाल चुके थे, जिंदा थे, और उनके वोट डिलीट कर दिए गए, बाकायदे शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग को भेजा। लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप पत्र भेज करके हमको धमकाने का काम तो किया था। जब हमने उसका जवाब दे दिया कि हाँ सच्चाई क्या है, तो फिर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर क्यों नहीं किया कार्रवाई? सवाल तो पूछना है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, निष्पक्ष नहीं रहा, मतलब सभी पूरे देश की नजर वहां होती है। चुनाव आयोग डाकखाने की तरह काम कर रहा है, सिर्फ नोटिस भेजने का काम कर रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं आने वाला जो चुनाव है वो भी खतरे में हो सकता है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो लोकसभा में है, उन्होंने लोकसभा सदन में ये खड़े होकर के कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटें जीत जाएंगे, तब भी हमको ईवीएम पर और इस प्रणाली पे भरोसा नहीं होगा। अच्छा, देखिए, इस दौरान देखिए विपक्ष के जो अहम नेता थे, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, डिम्पल जी, इन सबको हिरासत में लिया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष पर बहुत बड़ा खतरा है कि वो बोल नहीं पाएगी, ऐसा कुछ? ये तानाशाही कर रहे हैं और इनकी तानाशाही चल नहीं पाएगी। ये कुछ भी करते रहेंगे, विपक्ष सड़क पे रहेगा और जनता के हितों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, ये जनता के हितों की लड़ाई है और हम जनता के हितों के लिए संघर्ष करेंगे। संसद से लेकर के सड़क तक समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आप अभी कह रहे हैं कि आप जनता के लिए संघर्ष करेंगे, कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। निश्चित रूप से जो जन समर्थन था, मोदी जी पिछली बार लोकसभा कितने सीटों से, कितने वोटों से यहाँ जीते थे बनारस से, और इस बार कितने वोटों से हैं? आखिर जन समर्थन बढ़ा है, तभी तो इस तरीके की बात हुई है। उत्तर प्रदेश ने अकेले भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो दूसरों के आगे समर्थन लेकर के अपनी सरकार बनाए। ऐसा नहीं है, जनता समझ रही है सारी चीज़ों को। नौकरी रोजगार कहीं है नहीं, जीएसटी से आप कर रहे हैं, लोगों के घरों तोड़ रहे हैं, मकान, मतलब क्या, कोई एक तो कोई नौजवान बता देना कि कहना तो ये कि विकास हो रहा है, घरें तोड़ी जा रही है, लेकिन विकास के लिए किया जा रहा है। भाई वो देखिए, ऐसा है ना कि वो इसलिए कहेंगे कि वो यही तो मैंने कहा कि उनके कुछ माध्यम है जिनसे वो साबित करना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, लेकिन वो सही नहीं है, इसीलिए जनता तो उनका हरा रही है। मतलब कहीं ना कहीं 40 सीट और आ गई होती तो देश का प्रधानमंत्री कोई दूसरा होता। यानी कि वोटों की धांधली हुई है। निश्चित रूप से हुई है। हम लोगों ने तो 28, अभी तो राहुल गांधी जी ने परसों कहा, हम लोगों ने तो 18,000 वोट का बाकायदे शपथ पत्र के साथ दिया है कि डिलीट कर दी गई। आखिर क्यों इस तरीके की क्यों हो रही है? अक्सर देख रहे हैं कि विपक्ष को नजरबंद कर दिया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है वो डर रही है विपक्ष से? निश्चित रूप से भाजपा डर रही है, तभी इस तरीके का धमकी भरा काम करती है। उसे लगता है कि हम धमका के जो लोग लड़ने वाले लोग हैं उनको चुप करा देंगे, तो हम लोग चुप होने वाले लोग नहीं, हम लड़ेंगे, जनता के हितों से कोई समझौता नहीं करने देंगे।
वापस। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हम लोग आज इस पे एक बड़ा हुआ, अगर सरकार नहीं सुनवाई करती है तो फिर हम आगे रणनीति बनाएंगे, आपको बताएंगे, लेकिन हम मानेंगे नहीं। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से तो कुछ और चीज़ें सामने नहीं आ रही है, क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है इसमें? यही तो मैंने कहा कि चुनाव आयोग आखिर क्यों नहीं निष्पक्ष हो रहा है। क्यों नहीं निष्पक्ष हो रहा है, ये भी तो सवाल ये बड़ा है। हाँ। निष्पक्ष क्यों नहीं हो रहा है? हम कोर्ट जाएंगे, हम संसद में अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम उनके सामने बात रख। जब हमारे पास तथ्य हैं कि वोट चोरी हो रही है, कोई आदमी कैसे बनारस और बेंगलोर का एक साथ वोटर रह सकता है? वही आदमी महाराष्ट्र में वोटर है, वही आदमी हरियाणा में वोटर है, वही आदमी दिल्ली में वोटर है, कैसे कोई रह सकता है भाई? लेकिन सरकार कहना है कि अब विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। कभी आप जैसे बहुत से पत्रकार साथियों ने ये दिखाया कि महाराष्ट्र में कैसे वोट कितने तेजी से आगे बढ़े, हरियाणा में हुए, बिहार में इन्होंने शुरू किया है। ये नहीं है, ये चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने देना चाहते, ये बांग्लादेश की तरह कब्जा करना चाहते हैं। जनता जो वोट देना चाहती है अपने मन से, उसका मन की बात सुनाते हैं, सुनते नहीं है मन की बात। जनता ये कह रही है मन से कि अब आप जाइए, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके की बिल ला रहे हैं कि लोगों के, नागरिकों के अधिकार समाप्त हो जाए। जब चाहे तब छापे मार दिए जाए, जब चाहे तब निगरानी कर लिया जाए और उसकी कहीं सुनवाई न हो, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। देखिए, सरकार का ये भी कहना है कि चुनाव आने वाला होता है तो विपक्ष की तरफ से तमाम चीज़ें बस की जाती हैं। चुनाव के समय ही तो धांधली करते हैं, चुनाव जीतने के लिए, तो कब किया जाए? चुनाव के समय ये धांधली इस तरीके कर रहे हैं, हम लोगों ने धांधली पकड़ लिया। ये ट्रिकबाज लोग हैं, हर चुनाव में अलग ट्रिक अपनाते हैं। जब तक उस ट्रिक को आप समझिए तब तक ये दूसरे चुनाव में दूसरा ट्रिक अपना देते हैं, और हम लोग समझ गए हैं पूरी ट्रिक। अब इनको वापस जाना है। कहीं विपक्ष 2027 के चुनाव को लेके ये सब चीजें तो नहीं कर रही। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये साफ कर दिया है कि ये अब सत्ता में आने वाले नहीं है, तो इसलिए ये सब अपना इस तरीके की वो जाने वाली भी नहीं है। सरकार के कहने से नहीं होता है ना, जनता के वोट से सरकारें बनती हैं, और जनता मन बना चुकी है कि इनको भेजना है वापस, ये नहीं रहेंगे। इन्होंने इस बार भी वोट दिया। उत्तर प्रदेश में 6 से 8 ऐसी सीटें हैं जिनके यहाँ वोट काट दिए गए। भाई, आप जब चुनाव आता उसी समय वोट क्यों काटते हैं? आप लगातार 5 साल चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो उस समय झटके से आप जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसके समर्थकों का वोट काट देते हैं। आखिर क्यों? टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करके समाजवादी पार्टी के वोटरों का वोट काटते हैं। क्यों काटते हैं भाई? इसलिए कि हम जीत जाएं। उसके बाद भी, वोट काटने के बाद भी जनता ने इतना प्रचंड हमको समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया कि हम लोग 37 सीट जीत के आए, कांग्रेस भी जीत के गई। क्यों? इसलिए कि जनता मन बना चुकी है कि हम इनको रहने नहीं देंगे, ये हमारे हितों के खिलाफ हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाई के खिलाफ हैं, हमारे बच्चों की नौकरी के खिलाफ हैं। आखिर क्यों? सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं कि वो आम जन का भला करेंगी। सरकारें इसलिए नहीं चुनी जाती कि वो बड़ा आदमी बड़ा होता जाए और मध्यम वर्गीय कमजोर आदमी और कमजोर होता जाए। भाजपा यही कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि जो इस समय अतिक्रमण और बहुत सारी चीज़ें जो हटवाई जा रही, की जा रही हैं, ये सब एक साजिश है, कोई विकास नहीं है। सरकारी भाषा जो है ना, उसमें बहुत लोच होता है। कल इन्होंने पुलिस लाइन पे तोड़ा है, आपके किसी साथी ने, चैनल ने दिखाया, लोग कह रहे हैं कि कागज़ हमारे पास रखा हुआ है, अधिकारियों ने कहा कि हम सोमवार को आपका कागज़ लेंगे, मुआवजा तय करेंगे, उसके पहले तोड़ दिया। ऑन एयर चैनल पे दिखाई दे रहा है कि लोग अपनी बात कह रहे हैं। मौका नहीं दे रहे उन्हें, बस अपना काम कर रहे हैं। तानाशाही की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं ये। आज जिस तरीके से विपक्ष पे कार्रवाई हुई, आप क्या कहेंगे? ये दबाना चाहते हैं, लेकिन हम दबेंगे नहीं। 2027 का आगाज मतलब होने वाला है। हाँ, हम दबेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हम लोगों ने मेहनत किया, बूथ सेट किया, सब कुछ किया, तब रिजल्ट आया है। हमारे नेता की नीयत साफ है। आप देख लीजिए ना कि देश को इन्होंने कहाँ रख छोड़ा है, देश को बेचते जा रहे हैं। ऐसे लोग जो लोगों को इन्होंने भ्रम में रखा था, वो लोग वोट दे के जिताए, अब वो लोग तैयार हैं इनके खिलाफ वोट देने के लिए, लेकिन ये ऐसा ट्रिक लगा रहे हैं कि लोग वोट ही न दे पाएं।
ये ट्रिक नहीं चलने वाली है और इनको जाना है और इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमारे साथ वाराणसी से जुड़े थे मनोज राय धूपचंडी जी, जो कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आज हमसे साझा किया है। उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से भाजपा लगातार विपक्ष को घेरने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है, वो दबेंगे नहीं और आगे का जो उनका कार्रवाई है, जो उनका मंसूबा है, वो ज़रूर आगे पूरा होगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।